अस्सलामुअलैकुम। तो ये हमारे पास छठा चैप्टर है मेथड्स की बुक का। हमारी बुक जो है ना वो ऐसे है लीनियर अलजबरा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द वेक्टर 2 5। ये हमें 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं एज अ लीनियर कम्बिनेशन। अगर लीनियर कम्बिनेशन का क्वेश्चन में वर्ड आ जाए तो आपने क्वेश्चन को कुछ इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, उन्होंने हमें 3 वेक्टर दिए हुए हैं और उनको कहा कि वेक्टर में एक्सप्रेस करें और 3 जो है ना वैल्यूज़ दी हुई है हमें। हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। फिर हम क्या करेंगे, अपनी जो ये सिंगल वैल्यू होगी ना, ये जो सेपरेट वैल्यू होगी, इसको इधर इक्वल की दूसरी साइड पे लिख लेंगे। इक्वल करके इन तीनों में वो वाली वैल्यूज दे देनी है जो हमें 3 वेक्टर मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी और यहाँ पे सी लिख ली और इनके दरमियान हम कॉमास लगा देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हम ए को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, बी को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, सी को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। इनको करवाने के बाद हमारे पास जो इक्वेशंस बनेगी वो किस तरह से बनेगी कि आपने ये वाली जो पहली होगी ना, पहली कह लें कि ब्रैकेट, उसको 2 के इक्वल रख लेना है, अपने पहले नंबर के इक्वल रखना है। जो दूसरा नंबर है उसको दूसरी ब्रैकेट के इक्वल रख लेना है। जो तीसरा है उसको आपने तीसरी ब्रैकेट के इक्वल रख लेना है। रख लिया तो ये मेरे पास 3 इक्वेशंस आ गई। 3 इक्वेशंस आ गई। इनको मैंने अब इनको जो है ना सॉल्व करना है रिड्यूस एंचिलन फॉर्म में। रिड्यूस एंचिलन फॉर्म में बता चुकी हुई थी पहले ही कि आप लोगों की वो कौन सी फॉर्म होती है जिसमें आपने क्या करना होता है, 1 के ऊपर नीचे दोनों जीरो बनाने होते हैं। मतलब कुछ इस तरह की फॉर्म बनानी होती है। 1 के डायगनल में 1 और ऊपर दोनों नीचे क्या होता है, जीरो बनाने होते हैं। इसको हम रिड्यूस एंचिलन फॉर्म कह देते हैं। ठीक है, तो हमने ये बनानी है। इस तरह मैंने तीनों अपनी इक्वेशंस को लिख लिया है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगी, इन पे कॉलम्स रो ऑपरेशंस अप्लाई करूँगी। मतलब 1 पहले तो यहाँ पे बना पड़ा हुआ है, उसके लिए उसके बाद मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे नीचे जीरो बनाना होगा। उनको जीरो मैंने किस तरह बनाना है कि ये वाली जिस रो में चेंजिंग करनी होती है ना, आपने वो रो लिख लेनी है। तो ये कौन सी रो है, रो 2 है। इसका ऑपोजिट साइन, अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम माइनस लगाते हैं। इसका ऑपोजिट साइन माइनस है ना, तो ऑपोजिट साइन क्या हो जाएगा, प्लस। और ये साथ जो वैल्यू कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट लिख लेना, लिख लिया। और उसके बाद जहाँ पे 1 पड़ा हुआ है ना, वो वाली फिक्स रो जिसे हम कह देते हैं, ये फिक्स होगी ना पहले वाली, इसको वहाँ पे लिख देना। तो ये हमारे पास कॉलम रो ऑपरेशन जो है अप्लाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, R2 में माइनस किया, R2 में प्लस किया 3R1। R2 में क्या पड़ा हुआ है, 3 माइनस 3 और प्लस ये वाला और 3, और R1 में क्या पड़ा हुआ है, 1 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 माइनस प्लस 3 क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। इसी तरह हम नेक्स्ट जो है ना ऑपरेशन अप्लाई करते जाएंगे इक्वल के इधर वाली साइड में भी। इस तरह 0 अप्लाई किए, इस तरह हमने सारे इक्वेशंस पे जो है ना अप्लाई कर देने। अब देखिए यहाँ पे हमारे कुछ इस तरह की सिचुएशन आई कि दोनों सारी रो जो है ना वो 0 हो गई है। अगर रो 0 हो गई तो इसका मतलब हमने कह देना कि हमारा जो है ना वो क्या है, ये सपोर्ट ही नहीं करता, आंसर इसको पॉसिबल ही नहीं है। देन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इसमें भी उन्होंने कहा कि लीनियर कम्बिनेशन आपने ढूंढ के दिखाना है। आपको एक जो है वेक्टर दिया हुआ है, उसके 3 वेक्टर भी गिवन है। आपने क्या करना है, जैसे वही लेट कर लेना है, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक जो अलग पड़ा हुआ है उसको इक्वल के दूसरी साइड पे लिख लेना, बाकी के साथ ए बी सी लगा के। अब यहाँ पे 2 है ना, तो ए इसके साथ लगा देंगे, बी इसके साथ लगा देंगे, लगा दिया, अंदर मल्टीप्लाई करवा दिए। उसके बाद क्या करोगे आप, ये जो पहली है आपके पास जो इक्वेशन आई है उसको पहले वाले के इक्वल रख लेना है। जो दूसरी इक्वेशन आई है, अब देखें इसको किस तरह इक्वल रखना है कि अब इसमें तो इक्वेशंस 2 ही हैं हमारे पास, इसमें कोमास भी हैं। ठीक है, उधर कोमास जो थे वो नहीं थे मेरे ख्याल, इधर अंदर जो ना प्लस थे। ठीक है, इधर हमने क्या किया, इधर हमारे पास कोमास ही थे। हमने क्या किया, इसका पहला लेटर उठाया, इसका पहला लेटर उठाया, इसका पहला लेटर उठाया, एक इक्वेशन बना दी। ठीक है, इक्वल की साइड पे 1 आ गया, 3a + 2 भी आ गया। दूसरा लेटर उठाया, दूसरा लेटर उठाया, दूसरा लेटर उठाया, एक इक्वेशन बन गई। तीसरा लेटर उठाया, तीसरा उठाया और तीसरा बनाया, तीसरी इक्वेशन बन गई। 3 इक्वेशंस बन गई। अब यहाँ से पहले एक जो है ना वैल्यू निकल आई है, b की 2 निकल आई। इसको आप पहली इक्वेशन में पुट करो, आंसर निकालो, जो भी आंसर आता है। हमने जो है सिर्फ क्या निकालने थे, अपने आंसर निकालने थे, जवाब हमारा आ गया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कुछ ये वाला क्वेश्चन है, इसकी कुछ इस तरह की स्टेटमेंट होगी। मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी, लेकिन जो है ना क्वेश्चन कुछ इस तरह से ही होगा। अंदर मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, आपने क्या करना है, पहला क्या कर देना है, पहली इक्वेशंस जो है ना पूरी उठा के 1 के इक्वल, दूसरी पूरी उठा के दूसरे के इक्वल, तीसरी पूरी उठा के तीसरे के इक्वल रख ली। 3 इक्वेशंस आ गई। अब ये 3 इक्वेशंस आ गई तो इसका मतलब है अगर वैल्यूज़ नहीं निकली ना, तो हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, अब रिड्यूस एंचिलन फॉर्म में वही ऊपर नीचे 0 बना के। अब ये देखो, जो यहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ आएंगी ना, ये हमारी ए की होगी, ये बी की होगी, ये सी की होगी। ये था हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन। अब है लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाजमी सवाल आता है इसमें से। ठीक है, इसको भी हमने इसी तरह से सॉल्व करना है कि ए बी सी के 3 वेरिएबल दिए, 3 जो है ना वेक्टर दिए होंगे और एक वेक्टर सादा अलग से दिया होगा, उसको इक्वल के दूसरी साइड पर रख लेना। अब इधर इन्होंने जो है ना वेक्टर नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ 3 वेक्टर ही दिए। उन्होंने कोई जो है ना इक्वल के या कह लें कि जो अलग से जैसे वेक्टर देते हैं ना, जैसे सेपरेट करके लिखा होता है, वो नहीं दिया। तो हमने खुद ही 0 0 0 लेट कर लिया। ठीक हो गया। हमने अपनी जो है 3 इक्वेशंस निकाली, 3 इक्वेशंस। अब इसमें भी देखें कि इसमें क्या है, प्लस
प्लस दरमियान में आ रहा है और क्या है, इनमें कोमाज आ रहे हैं। कोमाज आ रहे हैं ना, तो अब हमने क्या करना है, पहला लेटर ले लेना 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 है। लेके इक्वेशन बना दी, 2 बना दी, दूसरा से दूसरे लेटर से, तीसरे लेटर से और चौथे लेटर से बन गई इक्वेशन। उसके बाद आपने क्या करना है, लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के लिए आपने क्या करना है, अपनी एक इक्वेशन को पकड़ 2 इक्वेशन को ना लेट कर लेना है। ठीक है, मैंने लेट कर लिया कि ये 1 है ये 2 है। इनको आपने एक दफ़ा लिख लेना है। इसको, ये जो पहली इक्वेशन है ना, अब इसके कोफिशिएंट क्या है, पहले के साथ क्या है 1 3 और 2, 1 3 और 2, 1 3 और 2, 2 दफ़ा लिख लेना है। उसके बाद दूसरी इक्वेशन पकड़ना है 3 8 9, इसके कोफिशिएंट 3 8 9 3 8 9, इसके नीचे नीचे लिख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इधर वाली से निकाल के इधर वाली से निकाल देना है, ये गए। उसके बाद यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी, इसको कहते हैं कोफिशिएंट कंपेयर मेथड, शायद इसका कुछ इस तरह से नाम है। इसको हमने क्या कर देना है, इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। लाजमी बात याद रखनी है कि आपका एरो इधर से नीचे आए। ठीक है, ये जो है ना गलती हो जाती है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ को किस तरह से लिखना है, ए लिख के ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होता है 27, माइनस का साइन, देन ए 2 ज़ा 16, इस तरह लिखना है। उसके बाद दूसरे के लिए अपने बी ले लेना है ओवर की फॉर्म में, 2 3 6 माइनस का साइन, 9 1 ज़ा 9। ठीक है, उसके बाद इक्वल करके, इक्वल के निशान आ रहे हैं इनके दरमियान। उसके बाद सी लेके उसके नीचे लिख देना है 1 किया हमने मल्टीप्लाई बाय 8 के साथ 8 माइनस का साइन, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो और इक्वल्स टू के कर देना। ये हमने जो है ना लेट कर लिया। उसके बाद आपने इनको सॉल्व कर लेना है, सिंप्लीफाई किया। तो अब हमने क्या किया कि अब ये इक्वल आ रहे हैं ना सारे, तो हम इसको सबके जो है ना के इक्वल रख सकते हैं। तो मैंने अलग-अलग के इक्वल रख लिया। ठीक है, अब मेरे पास मैंने के की वैल्यू निकाली, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 11 की हो गया, बी इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया -3 की हो गया, सी इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस की हो गया। ठीक है, अब मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं ए बी सी की। अब मैं क्या करूँगी, इनमें से किसी एक इक्वेशन के दरमियान पुट कर दूँगी। मैंने क्या किया, किसी एक को उठाना था, मैंने तीसरी इक्वेशन को उठाया और उसमें पुट कर दिया। उसमें पुट किया, उसमें पुट करने से मेरा पूरा के ही 0 हो गया। अगर मेरा पूरा के 0 हो जाए, मतलब देखो 15 कैंसिल हो गया ना, तो 0 आ गया। अगर पूरा के ही 0 हो जाए तो मैंने कहना है कि मेरा जो ये फंक्शन है या मेरी जो ये सवाल जो दिया हुआ उन्होंने, ये क्या है, लीनियर डिपेंडेंट है। और अगर तो मेरा कुछ इस तरह का आंसर आता, के इज़ इक्वल्स टू 0 कह लें, इस तरह कोई आंसर आता, तो मैंने कहना था ये मेरे पास इंडिपेंडेंट है। ये इंडिपेंडेंट, अगर पूरा 0 इक्वल्स टू 0 ही आ जाए तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। ये डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, अब ये जैसे हम ना एक सवाल देखते हैं इंडिपेंडेंट, हाँ जी इंडिपेंडेंट वाले का। इसको स्टार्ट बिल्कुल वैसे किया, 2 इक्वेशंस ले ली, 2 दफ़ा लिख ली। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया, के एक बार रखा। ठीक है, वैल्यूज़ निकाली, को किसी ने वैल्यूज़ आ गई तीनों की, ए बी सी की। उसके बाद तीनों में से किसी न किसी एक इक्वेशन में पुट कर दिया। करने के बाद मेरा आंसर क्या आया, -3 के इज़ इक्वल्स टू 0। मैं -3 से डिवाइड करूँगी, मेरे पास के जो है वो क्या आ गया, 0 आ गया। अब मेरा के 0 आया ना, तो मैंने क्या करना है कि अपना ये जो के है इसको इधर पुट करके दिखाना है कि ए में पुट करके दिखाया, बी में पुट करके दिखाया, सी में पुट कराया। इनको पुट करने से भी तो मेरा आंसर 0 ही आता है। तो अब जब ये चीज़ आए तब मैंने कहना है कि मेरा फंक्शन क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट है। तभी आपने जो है ना पुट करना है। और अगर 0 इज़ इक्वल्स टू 0 हो जाए तब आपने पुट नहीं करना। ठीक है, तो ये था लीनियर इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है, इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देन हमारे पास था एक आइगन वैल्यू का टॉपिक। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लीनियर ट्रांसमिशन का ना ये फार्मूला होता है हमारे पास, ये वाला TAU या BV, और जिसको हम जो है ना A या T इंटू यू प्लस B T इंटू वी करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये उन्होंने सपोज हमें लेट किया कि ये वाला हमारे पास जो है ना क्या एक सवाल दिया हुआ इन्होंने, और हमने जो है ना लेट कर लिया कि जो U है और V है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से। U को लेट कर लिया X वाले के इक्वल है, और जो V को लेट कर लिया वो Y वाले के इक्वल है। कर लिया लेट। उसके बाद आपने करना है इस पर ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो अप्लाई कर देनी है। जब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की T इन पे, जो इस पर भी अलहदा हो जाएगी, इस पर भी अलहदा हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि मेरे फार्मूले के मुताबिक, अब यहाँ तक मैंने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया, T अप्लाई कर दिया। अब मैंने इसको आगे हैंडल कैसे करना है, मैंने इस फार्मूले जो उन्होंने मुझे स्टेटमेंट दिया ना उसके मुताबिक लेके चलना है। अब देखो उन्होंने कहा कि x1 में से x2 को माइनस कर दो। x1 ये है, x2 ये है, x3 ये है। x1 में से x2 माइनस कर दो, x1 माइनस x2 आ गया। फिर उन्होंने कहा x1 माइनस x3 कर दो, तो ये आ गया। अब जब इधर वाली साइड में मैं ट्रांसफॉर्मेशन y की अप्लाई करूँगी तो इसमें मैं जो है ना काम y में करूँगी, लेकिन तरीका मेरा जो है ना वो ये होगा। तो वो ये किस तरह से होगा कि ना T में से क्या कर दो, उन्होंने कहा है कि x1 में से x2 माइनस कर दो, पहले में से दूसरा माइनस कर दो। तो y1 में से y2 माइनस कर दिया, y1 में से y3 माइनस कर दिया, इसके अकॉर्डिंग मैंने। ठीक है, उसके बाद मैंने अपना फार्मूला लिखा। ये थी मेरी लेफ़्ट हैंड साइड आ गई मेरे फार्मूले की। ठीक है, इधर फार्मूला नहीं लिखा हुआ, वो हम जो है ना बाद में देखते हैं वो क्या है।
सॉरी, ये मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड है मेरी और ये मेरे पास राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो मैंने लेफ़्ट हैंड साइड जो है ना अपनी निकाल ली और राइट हैंड साइड में निकालने वाली है। जो मेरी राइट हैंड साइड है वो क्या, अब मैंने क्या किया, अब मैंने अपनी ये निकाल ली है। उसके बाद हमने क्या करना है, अपनी राइट हैंड साइड को पकड़ना है, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले ए यू प्लस बी वी ले लिया। ए के साथ मैंने यू वाली जो रकम आई है मेरे उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। बी के साथ जो है ना मैंने क्या किया, वी वाली रकम को मल्टीप्लाई करवा दिया। मेरे पास वी वाली ये वाली रकम है, यू वाली ये वाली अमाउंट है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, दोनों को अंदर से सिंप्लीफाई, ए को मल्टीप्लाई करवा दिया, बी को करा दिया। उसके बाद क्या किया, ट्रांसपोज अप्लाई करना है, क्योंकि फॉर्मूला में मुझे गिवन है कि आपने राइट हैंड साइड पर ट्रांसपोज अप्लाई करना है। मैंने अप्लाई किया, तो मेरे अप्लाई करने से देखो कि मैंने ट्रांसपोज जब अप्लाई किया तो अब मेरी ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने अब मैंने क्या किया, दोनों को अब ऐड करना था ना, तो पहले में पहली रकम ऐड कर दी, फिर कॉमा, दूसरे में दूसरी ऐड कर दी, फिर कॉमा, तीसरे में तीसरी ऐड कर दी, हो गई, यहाँ तक हो गया। अब मेरे पास ये मेरी x1 बन गई है, ये मेरे पास x2 बन गई है, ये मेरे पास x3 बन गई है, बन गई। अब मेरे फॉर्मूले के मुताबिक इस वाले के अकॉर्डिंग मैंने क्या करना है कि x1 में से x2 को माइनस करके लिखना है। मैंने क्या किया, अपनी x1 को उठाया, ये मेरी x1 है, माइनस किया इस वाली रकम के साथ, ये माइनस करके इस वाली रकम के साथ लिख दिया, कॉमा। फिर उसके बाद क्या था, पहले वाले में से माइनस कर दो x3 के साथ, पहले वाले में से माइनस कर दो x3 के साथ, तो मैंने माइनस करके दिखा दिया, डन हो गया। अब अंदर जितना मर्जी सिंप्लीफाई कर दो, तो ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद मैंने क्या किया कि ए को कॉमन लेके दिखा दिया और बी को कॉमन लेके दिखा दिया और इनको बंद कर दिया। अब इनको बंद किया तो ये मेरे पास किसकी रकम है, ये मेरे पास ए ट्रांसपोज यू की रकम है और ये मेरे पास बी ट्रांसपोज वी की रकम है, ठीक है। तो ये मेरे पास मेरी राइट हैंड साइड आ गई है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। देन मेरे पास ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन है और उन्होंने कहा है कि x प्लस बिलोंग्स जो है ना वो क्या करता है, x प्लस वाई है और जो है ना क्या है, लेस देन इक्वल्स आ गया x प्लस वाई के। और ये है मेरे पास जो है ना रीजनल फार्मूला जो होता है ना वो ये वाला होता है। इसके अकॉर्डिंग हम सवाल करते हैं। इसकी राइट हैंड साइड को पकड़ के, ए की लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ के जो है ना राइट मतलब प्रूव करवा देते हैं, लेफ्ट और राइट जो है ना वो बराबर करके दिखा देते हैं। सबसे पहले उन्होंने हमें ये क्वेश्चन दिया, अब इसके मुताबिक हमने काम करना है कि अगर x1 का आप डिटर्मिनेंट लेते हो तो अगर साइन की कोई मतलब मसला आता है तो आप उसको पॉजिटिव कर दोगे, और उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करोगे, x2 में से x3 को क्या कर दोगे, माइनस करके दिखा दोगे। मैंने लेट किया कि ना u जो है ना वो क्या है, u मेरे पास मैंने लेट कर लिया अपने से, u मेरे पास ये है, v मेरे पास ये है, ठीक है, कर दिया लेट। उसके बाद मैंने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे फॉर्मूले के मुताबिक ऐड करना है ना, ये वाले इसकी राइट हैंड साइड पे मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने इसके मुताबिक जो है ना शुरू कर दिया, यू में दोनों को वी में ऐड किया। अब पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा करके लिख दिया, हो गया। उसके बाद मैंने क्या करनी है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की। जब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है तो मैंने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करनी है, जो मुझे गिवन होगी, जो मुझे कंडीशन कह लेंगे गिवन होगी ना, उसके मुताबिक जो है मैंने सॉल्व करनी है। अब उन्होंने कहा था कि x1 में क्या करो, x1 जो भी है मेरे पास, अब मेरा ये वाला जो है ना ये मेरे पास x1 बन गया, ये मेरे पास x2 है, ये मेरे पास x3 है, ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है कि ये जो मेरे पास आया इस पर अगर मैं जो है ना डिटर्मिनेंट लिख देना, लिख दिया मैंने, सिंपल लिख दिया। अब x2 में से x3 को माइनस करके दिखाना है, x2 पहले वैल्यू लिख दी, माइनस करके x3 वाली वैल्यू लिख दी, बस ये मेरे पास राइट हैंड साइड है। अब मैंने क्या ले लेना है, अपनी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेनी है। लेफ़्ट हैंड साइड मैंने ली, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड क्या थी हमारे पास क्या थी, TUA प्लस BTV, ये थी मेरे पास हमारी लेफ़्ट हैंड साइड। हमने ये प्रूव करके दिखानी है। मैंने पहले क्या किया, U लिया, अब U की पहले अलग ट्रांसफॉर्मेशन लूँगी, V की अलग ट्रांसफॉर्मेशन लूँगी, देन जो है ना हम क्या करेंगे कि AB के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब हमने क्या किया कि हमने U की जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन की, U की ट्रांसफॉर्मेशन, अभी देखिए मेरे पास U है, U ये आ गया ना UX1, यहाँ पे आपने A के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं करवाया हुआ, लेकिन करवा देना है। x1 x2 x3 थी ना यू वाले की वैल्यू, और y जो है ना v की थी मेरे पास y1 y2 y3 करवा दिया। अब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किसके मुताबिक लेनी है, जब ट्रांसफॉर्मेशन का अप्लाई करनी है तो आपको जो कंडीशन गिवन है ना क्वेश्चन में उसके मुताबिक ही आप लोगों ने चलना है। तो उसमें पहला था कि आपने x1 के साथ क्या लगा देना था, डिटर्मिनेंट लगा देना था, और साथ कॉमा, और साथ करना था x2 में से x3 को क्या कर देना था, माइनस कर देना था। तो मैंने क्या किया, इसके साथ क्या लगा दिया, डिटर्मिनेंट दिखा दिया, और x2 में से x3 को माइनस कर दिया। ये एक तरफ मेरा ये वाला काम हो गया, ठीक है। उसके बाद v पे काम करना था, v पे भी मैंने उसी तरह काम किया, ये काम हो गया, दोनों का हो गया। मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, जब मैंने दोनों को ऐड किया मेरे पास ये चीज़ बन गई। और ये अब उन्होंने ये करके कहा था ना, करके दिखाएं कि अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है लेस देन और इक्वल आ गई किसके, राइट हैंड साइड के। ये क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द गिवन यही कहा था ना, हमारे पास ये थी x प्लस वाई अंडर, ये हमारे पास ये चीज़ निकली थी, ये चीज़ निकली थी लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हमारे पास ये चीज़ बन गई है, ये चीज़ बनी। तो ये हमने अपनी चीज़ क्या करवा दी, प्रूव करके दिखा दी, ठीक है। इसी तरह जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस आपने क्या करना है, एक साइड पकड़नी, दूसरी साइड उसके क्या करवा देनी, प्रूव करवा देना। अभी उन्होंने कहा पहली 0 कर दो, बस x3 लिख दो,
पहली कौन सी होगी, एक्स हमारे पास यू वाली वैल्यू होगी ना, यू वाले की x1 क्या कर दो 0 कर दो और x3 आंसर में लिख दो। यहाँ पे क्या कर दो y, जब y वाले में लिखोगे आप लोग v की टर्म में तो 0 कर दोगे और y3 कर दोगे, ठीक है। फिर इन दोनों को आप क्या करोगे, ऐड करोगे और आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड आई, उसके बाद आपने राइट हैंड साइड पे काम करना है और वैसे ही जो है ना आपने निकाल देनी है। उसके बाद हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वही है जो हमने अभी करके, एक दफ़ा दोबारा इस वाले क्वेश्चन को समझा देती हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। हमने क्या करना है, सबसे पहले अब उन्होंने सवाल के मुताबिक उन्होंने यही कहा कि आपने क्या करना है, अब कंडीशन देख लें कि ये कंडीशन है हमारे पास x1 में से जहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन का वर्ड आया आपने इस कंडीशन के मुताबिक काम करना है। x1 में से x2 को माइनस करो, उसके बाद क्या करो, x2 में से x3 को माइनस करो, उसके बाद x1 लिख दो। इस तरतीब के मुताबिक आपने सेट कर देना है। ये हमारे पास फार्मूला, इस फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड पकड़ के हमने काम शुरू कर देना और देन हमने राइट हैंड साइड पकड़ के आंसर बराबर करके दिखा देना। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, हमने क्या किया, यू लेट कर दिया, ठीक है। यू हमारे पास क्या होगा, x1 x2 x3, v हमारे पास क्या होगा, y1 y2 y3 हो गया। अब आपने क्या करना है कि इनको पहले तो a के साथ मल्टीप्लाई करवा दो इसको, फिर इसको b के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, करवा दिए सिंपल। उनके बाद जो है ना इस फॉर्मूले के मुताबिक करवा दिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिए b के साथ, उनको ऐड करना है। ऐड कर दिया मैंने, ये मैंने ऐड करके दिखा दिया। इसकी पहली टर्म उठाई, इसकी भी पहली टर्म उठाई, ये कॉमन, ठीक है। इसकी पहली टर्म उठाई प्लस इसकी पहली टर्म उठाई, इसकी और इसकी v वाले की और x वाले की उठा ली। अब मेरे पास ये x1 है, ये x2 बन गया और ये x3 बन गया। अब मैंने क्या करना है, इन पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किस कंडीशन के मुताबिक अप्लाई करनी है, तो वो मेरे पास ये कंडीशन है। x1 में से x2 को माइनस कर दो, x1 लिख के माइनस कर दो x2 वाली रकम को, x2 लिख के माइनस कर दो x3 वाली रकम को, x1 वैसे ही लिखा रहने दो। ये हमारे पास मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड हो गई, हल हो गई। बस राइट हैंड साइड पकड़ो, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, ATU प्लस BTV, ठीक हो गया, ये होगी। अब हमने क्या करना है कि पहले क्या करना है, u की अलग ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है, v की अलग ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है, फिर उनमें a और b जो है ना इन पे मल्टीप्लाई करवा दो। मैंने क्या किया कि अब u की ट्रांसफॉर्मेशन लेनी थी। u की ट्रांसफॉर्मेशन में किस तरह से लूँगी, अगर मैं इधर करके दिखाऊँ, u की वैल्यू हमारे पास क्या है, x1 x2 x3, ये मेरे पास वैल्यू है ना। अब मैंने इसकी क्या लेनी है, ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है, t अप्लाई करना है। और t मैंने किसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना है, अपनी गिवन कंडीशन के मुताबिक। गिवन कंडीशन क्या थी कि x1 में से x2 को माइनस कर दो, कॉमा आया, x2 में से x3 को माइनस कर दो, कॉमा आया, और x1 वैसे ही लिख रहे हैं। तो ये होगी u की ट्रांसफॉर्मेशन। v की किस तरह करनी है, मैंने v की अगर मैंने t जो है अप्लाई करूँ तो वो y वाली की टर्म में है ना, y1 y2 y3, ये मेरे पास वैल्यू है, इसके मुताबिक करनी है। तो वो कैसे होगी कि पहली वाली में से दूसरी को क्या कर दो, माइनस कर दो, इसके वो कंडीशन के मुताबिक। फिर क्या है, दूसरी में से तीसरी को माइनस कर दो, फिर क्या करो कि y1 वैसे ही लिख रहे हैं तो ये मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करूँगी, इसके साथ b को मल्टीप्लाई करवा दूँगी, ठीक है, और इसके साथ a को मल्टीप्लाई करवा दूँगी, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, मुझे अपने से नहीं कर रही, ठीक है। तो ये मैं बस करके दिखा दिया इनको अंदर सबके साथ जो है ना a b वो करके सिंप्लीफाई करके इनके साथ मल्टीप्लाई करवा के दिखा दिया हर फैक्टर के साथ। तो मेरा जो है ना ये सवाल हो गया था। ये मेरे पास है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।